हेलो दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के ड्रामा में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं मिस चाय जायोकी से कहते हैं कि बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे। हम शादी करेंगे फिर बच्चे करेंगे। मिस चाय जायोकी पहले तो मिस्टर फैंगलैंग की बात याद करती हैं, फैमिली की बात याद करती हैं और फिर उनसे कहती हैं कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगली को देखते हैं जो कि अपने और मिस चाय जायोकी के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहे होते हैं और अपने स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी पोर्ट्रेट्स देखते हैं जो कि मिस चाय जायोकी का वो बना रहे थे और बना चुके थे। वो सारी पोर्ट्रेट्स देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सारी पोर्ट्रेट्स लेकर फाड़ देते हैं और फाड़ कर वहीं पर लेट जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। अगले सीन में हम मिस जू को देखते हैं और मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली माँ को देखते हैं। मिस जू जो होती हैं वो क्या करती हैं, मिस्टर फैंगलैंग का मेडिकल रिपोर्ट, मतलब उनको तो पता ही होता है कि मिस्टर फैंगलैंग को एमनीसिया है, तो मेडिकल रिपोर्ट लाकर मिस्टर फैंगलैंग के सौतेली मॉम को दे देते हैं और कहते हैं लीजिए ये लो उसका पक्का सबूत, और कहती हैं कि मिस्टर फैंगलैंग को इस बात की सज़ा तो मिलनी चाहिए कि उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर कहती है देखिए इसके बारे में ना फैंगलैंग को भनक तक नहीं रखनी चाहिए कि ये सब खबर मैंने आपको दी है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी मिस चाय के रेस्टोरेंट में आती हैं जहाँ पे मिस चाय उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं कि हाँ मैं और कुछ समय के लिए यहीं पे रुकने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी आते हैं, कहते हैं आप कहीं जा रहे हैं, तो वो बताता है कि हाँ मैं मिस चाय जायोकी से मिलने जा रहा हूँ। इस पर उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आगे किसी में हम देखते हैं कि जैसे ही मिस चाय जायोकी सोकर उठती हैं तो वो देखती हैं कि मिस्टर फैंगलैंग बाहर टेबल पर आराम से बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वो मिस चाय से पूछती हैं कि अच्छा ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बताते हैं, मिस चाय बताती हैं कि आज सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी मिस चाय कि वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि सुनो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो चलो मैं भी तुम्हें वहीं पे छोड़ देता हूँ। तो मिस चाय जायोकी कहती है नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मिस्टर फैंगलैंग मना कर देते हैं, कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और उन्हें साथ में लेकर जाने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने बता दिया है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी, मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। तो मिस चाय जायोकी जो होती है कहती है वो पुरानी बातें, और वहाँ से जाने लगती है। वो जाने लगती है तो देखती हैं जेब्रा क्रॉसिंग और डर जाती हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग आते हैं और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार कराते हैं और फिर हाथ पकड़ के ही ऑफिस तक भी जाते हैं। तो ऑफिस में सारे लोग जो भी होते हैं वो सभी लोग देखने लगते हैं। तो मिस चाय जायोकी हाथ छुड़ाना चाहती हैं पर मिस्टर फैंगलैंग नहीं छोड़ते। वो कहते हैं देखो मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और बदले में मैंने सिर्फ तुम्हें दुखी दिया है, तो अब मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। और फिर उन्हें लेकर ऑफिस तक जाते हैं, उन्हें डेस्क तक पहुँचाते हैं। वहाँ बैठने के बाद मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं अब मैं तुम्हें शाम को लेने भी आऊँगा, और ये सब मिस्टर फैंगली वहीं से देख लेते हैं और वो सड़ा सा मुँह मतलब सैड होकर अपने कमरे में चले जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस रूम में। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो फैंगली के पास जाती हैं ऑफिस रूम में और उनसे कहती हैं कि मैं ना मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं शहर से नहीं जा रही हूँ। मिस्टर फैंगलैंग खड़े होते हैं और उनसे अपने दिल की बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पहले तो नाटक कर रहा था तुमसे प्यार करने का, लेकिन उस दिन जब तुम मुझे बचाने के लिए आग में कूद गई ना तब मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चली और तब से मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तो क्या अब तुम मेरा साथ दोगी। तो मिस चाय जायोकी कहती है देखो मुझे ना मैं ना सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो सैड हो गए होते हैं। फिर बाहर जाने के बाद मिस चाय जायोकी सोच रही होती है क्या दोनों पागल हो गए हैं, मुझसे प्यार क्यों करते हैं दोनों, मैं तो उन दोनों से प्यार नहीं करती। और फिर कुबरी से बात करती है तो जो हमारी प्यारी कुबरी होती है वो उनको बताती है कि जो इंसान है ना वो कभी भी एक चीज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो तुम्हें बस एक काम करना है, दोनों को ना करना है, ना कहते रहो, दोनों खुद ब खुद मतलब तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो मिस्टर फैंगलैंग और मिस्टर फैंगली को ना इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। वो क्या करती है कि ऑफिस का सारा काम दूसरे एम्प्लॉयज़ को देकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं फैंगलैंग बाहर मिस चाय जायोकी का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें लेने आए होते हैं, और बहुत देर होने के बाद भी जब मिस चाय जायोकी नहीं आती है तो मिस्टर फैंगलैंग उन्हें कॉल करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो मिस चाय जायोकी बताती है देखो मैं ना तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ और मैं एक मीटिंग के लिए आ गई हूँ, तो तुम मेरा इंतजार मत करना, और फिर फ़ोन काट देती है। मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंगली आते हैं और उनसे कहते हैं चलो मिलने चलते हैं, और वो दोनों एक बार में जाकर मिलते हैं जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों मिस चाय जायोकी से प्यार करते हैं। तो मिस्टर फैंगली और फैंगलैंग कहते हैं हम दोनों ना अब मिस चाय के लिए एक दूसरे के राइवल मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम जो होती हैं वो उसकी एमनीसिया की बीमारी वाली जो भी फाइल होती है ना उसके मामा को देती हैं।
और उसके मामा जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी को बिना फंसाए ये जो फाइल है वो हम मीडिया को दे देंगे। आगे की सीन में जैसे ही मिस चा जायोकी नींद से उठती हैं, उन्हें मिस्टर फैंगली का कॉल आता है और वो उन्हें कल के लिए माफ़ी मांगता है और कहते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तब तक जब तक कि तुम खुद ब खुद मेरे पास ना आ जाओ। फिर मिस चा जायोकी ऑफिस की बातें करने लगती हैं, तो मिस्टर फैंगली उनसे बात कर रहे होते हैं, तो मिस चा जायोकी उनको इग्नोर करने के लिए कहती है मुझे आज एक क्लाइंट से मिलने जाता है। तो मिस चा जायोकी मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मिस चा जायोकी के अब वो बॉस थे तो मना तो कर नहीं सकती थी, कहती ठीक है। फिर ये जैसे ही तैयार होकर बाहर निकलती है, इन्हें पता चलता है कि मिस्टर फैंगलैंग तो पहले से इनका इंतजार कर रहे थे। फिर मिस्टर फैंगलैंग जो है मिस चा जायोकी के साथ साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनका हाथ पकड़ते हैं और लेके मिस्टर फैंगली के पास चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगली और मिस्टर फैंगलैंग दोनों मिस चा जायोकी को अपने साथ कार में ले जाने के लिए लड़ रहे होते हैं। मतलब दोनों उनका हाथ पकड़ लेते हैं, एक तरफ से वो खींच रहे होते हैं, एक तरफ से ये खींच रहे होते हैं। मिस चा जायोकी परेशान होती है और दोनों का हाथ छटक के साइड में चल जाती है एक कॉल का बहाना करके, और फिर कॉल पे बातें करती है। तभी हमें पता चलता है कि मिस चा जायोकी क्लाइंट से मिलने की बातें भी झूठ बोली थी। और फिर मिस्टर फैंगलैंग का हाथ पकड़ के वो जाने लगते हैं, कहते हैं ठीक है चलो हम लोग क्लाइंट से मिलने जाना है। तो मिस्टर फैंगलैंग भी उनकी गाड़ी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं मैं भी साथ में चलूंगा। और फिर दोनों जब साथ में जाते पता चलता है कि दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए मना कर रहे होते हैं मिस चा जायोकी को। और फिर हम देखते हैं मिस चा जायोकी कहती हैं कि अब ना गाड़ी लेके टेनिस कोर्ट में चलो, क्योंकि जो क्लाइंट है वो मेरे साथ टेनिस खेलना चाहता है। टेनिस कोर्ट में पहुंचने के बाद मिस चा जायोकी कहती हैं कि मुझे टेनिस खेलना नहीं आता तो मुझे कौन खिलाएगा। फिर दोनों में लड़ाई होती है। फिर जो चा जायोकी होती है वो कहती है ठीक एक काम करो तुम दोनों ना मुझे टेनिस खेलना सिखा दो। फिर दोनों सिखाने जाते हैं। दोनों जब खेलने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस चा जायोकी के पास जैसे ही बॉल आता है ना, मिस चा जायोकी कुछ गणना करने लगती हैं और उसके बाद से क्या खेलती हैं भाई, सभी लोग गिरने लगते हैं। मतलब मिस्टर फैंगली जो है वो तो पहले शॉट में ही गिर जाते हैं, उसके बाद से मिस्टर फैंगली दोनों बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। मिस चा जायोकी दोनों को अकेले संभाल लेती है और दोनों लास्ट में हार जाते हैं। क्योंकि 2 घंटे हो गए होते हैं तो मिस्टर फैंगली और मिस्टर फैंगलैंग पूछते हैं कि तुम्हारा कस्टमर जो है अब कब आएगा। तो वो बोलती हैं कि वो तो अभी 3 घंटे बाद आने वाला है, तो क्यों ना हम कुछ और खेल खेले। तो वो लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही थी ना, तुम्हें ये गेम अच्छी तरीके से खेलना आता है। तो कहती है क्या सच में, मैं बहुत अच्छी खेली पर मैं पहली बार खेली हूँ। फिर वो बोलती है चलो तो फिर कुछ और खेलते हैं, कबड्डी ये वो, मतलब बहुत सारे गेम्स का नाम बता दिए। जिसमें ना मिस्टर ली जो होते हैं जब सुनते हैं कि 3 घंटे में उनका कस्टमर आने वाला है तो मिस्टर ली फ़ोन का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फैंगलैंग को सारी बातें समझ में आ गई होती है तो वो पूछते हैं अच्छा तो तुम हम लोग से झूठ बोल रही थी ना। तो वो कहती है हाँ जब तुम्हें पता था तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो मिस चा जायोकी जो होती है वहाँ से आगे बढ़ रही होती है, तभी मिस्टर फैंगलैंग उठ के उनके पीछे जाते हैं तो उनके सीने में दर्द होने लगता है। तो मिस चा जायोकी उनके पास आती है, कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें मिस्टर फैंगली को नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये बात सुन के मिस चा जायोकी जो होती है शॉक्ड हो जाती हैं। फिर वहीं पे बैठ जाती है। तो मिस्टर फैंगलैंग और मिस चा जायोकी बातें करते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग बताते हैं कि मुझे पता है तुमने मेमोरी परफ्यूम जो बनाई थी वो मुझे याद करके बनाई थी ना। तो मिस चा जायोकी कहती हैं हाँ, और हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर फैंगली ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। ये सारी बातें सुन के वो सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस चा जायोकी कहती हैं कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें पता है मुझे अपने घर जाना है पर अभी मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं ठीक है मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि कब तुम आओ और मुझे अपना बना लोगी। और फिर वहाँ से अपने पर्सनल सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं और जब वो गाड़ी में बैठते हैं तभी उनके सीने में भी चेस्ट पेन हो ही रहा होता है। इस सीन में हम देखते हैं मिस चा जायोकी मिस चाय के पास पहुँचती हैं। तो मिस चाय पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हारा और फैंगलैंग के बीच का रिश्ता जो भी था वो क्लियर हुआ। मिस चा जायोकी कहती हैं कि मिस चाय आपको क्या लगता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता कि 2 लोगों में से किसी को सेलेक्ट करना होता तो आप क्या करती, आप सेटल कर पाती। मिस चाय कुछ कहती इससे पहले मिस चा जायोकी जो होती है वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ, अभी जा रही हूँ आराम करने क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना है, बाय बाय गुड नाइट। मिस चा जायोकी दूसरे दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचती हैं फैंगली के ऑफिस में, तो फैंगली जो होता है वो उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता और कहता देखो मैंने ना परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट बंद कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना और तुम जा सकती हो। मिस चा जायोकी वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जो है उसी साइंटिस्ट से बात कर रही होती हैं कि मिस चा जायोकी के बारे में कुछ पता लगा या नहीं। वो बताता है कि अभी मैं कुछ पता तो नहीं लगा पाया हूँ और फ़ोन कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इसके हाथों ना कुछ ऐसी वीडियोज़ लग गई हैं जब मिस चा जायोकी अपने जादू जो है पावर इस्तेमाल कर रही थी, वही सारी वीडियो जिसके पास होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं न्यूज़ में ये बात लीक हो गई होती है कि मिस्टर फैंगलैंग जो हैं उनको एमनीसिया की बीमारी है और ये सारी चीज़ें मिस जू जो हैं अपनी गाड़ी में लगे टीवी में देख रही होती है बड़े आराम से। और हम देखते हैं कि ऑफिस के बाहर बहुत सारी मीडिया वाले हंगामा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंगलैंग आते हैं और सभी मीडिया वालों को इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं मिस्टर फैंगली के जो मामा होते हैं वो उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे होते हैं, मतलब उन्हें ताने मार रहे
होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और पीछे से मिस्टर फैंगली आते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मिस्टर फैंगली को मिस्टर फैंगलैंग की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मिस्टर फैंगलैंग जो है कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। और साथ में हम मिस चाय जायोकी को भी देखते हैं, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टर फैंगलैंग की चिंता होती है। मिस्टर फैंगलैंग अपने ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे मीटिंग रखी होती है और सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स उनसे उनकी बीमारी के बारे में सवाल करते हैं, तो मिस्टर फैंगलैंग सारी सच्चाई बता देते हैं कि हाँ मुझे एमनीसिया की बीमारी है। तो सारे बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो कहते हैं मिस्टर फैंगलैंग को रिज़ाइन करने के लिए। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं ठीक है मैं रिज़ाइन कर दूंगा, बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अकेले में अपने डैडी से जाके मिलते हैं, तो उनके पिताजी उनसे बात करना चाहते हैं उनकी बीमारी के बारे में, पर मिस्टर फैंगलैंग उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहते। वो उनसे सीधे मुँह बात ही नहीं करते, क्योंकि मिस्टर फैंगलैंग के डैडी जो हैं कभी हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, कभी भी मिस्टर फैंगलैंग पे ध्यान ही नहीं देते थे। इस वजह से वो बात नहीं करते हैं और मिस्टर फैंगलैंग वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर फैंगलैंग के पिताजी जो होते हैं उनको तो पता ही होता है कि मेरी गलती है, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, हाथ मलते रह जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनसे कह रहे होते हैं कि मैं ना इतने से हार नहीं मानूंगा और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। दूसरी सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जो कि मिस्टर फैंगलैंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और ऑफिस के बाहर ही उनका इंतजार कर रही होती है। तभी मिस्टर फैंगलैंग आते हैं और मिस्टर फैंगलैंग को देखते ही मिस चाय जायोकी वहाँ से भागने लगती है, पर मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जायोकी का पीछा करते हैं और लिफ्ट में ले जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे गले लगने लगते हैं। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, सैड होते हैं। मिस चाय जायोकी क्या करती है, उनको गले लगाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं तुम अकेली हो जिसने मेरे बारे में पूछा, वरना सभी लोग मुझसे सिर्फ कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। फिर जैसे ही 48 फ्लोर आता है, मिस चाय जायोकी वहाँ से चली जाती हैं और ऊपर टेरेस पे चली जाती हैं। हम देखते हैं मिस चाय जायोकी छत पर जाती है टेरेस पे, तो वहाँ पे मिस्टर फैंगली भी आते हैं, जहाँ पे वो मिस्टर फैंगली से बात करती हैं कि मेरा और फैंगलैंग का ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि फैंगलैंग मुझे याद नहीं कर पा रहा था। इस बात को सुनकर मिस्टर फैंगली जो है बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं कि उनकी बीमारी की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। तो उन्हें शक होता है कि शायद ये सब कुछ उनके मॉम ने किया है। तो वो दौड़ते हुए अपने मॉम के पास जाते हैं, जहाँ पे उनकी मॉम जो होती है खुद पे भरोसा दिला देती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब जो भी हुआ उसके बीमारी के कारण, और जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगले सीन में मिस्टर फैंगलैंग के सेक्रेटरी को देखते हैं और मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं, जो लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि तुम बोर्ड मेंबर्स के जितने भी काम है ना वो सारे काम लेकर आओ और मैं जल्दी 7 दिनों में सब कुछ सही करके फिर से उनका भरोसा जीत लूँगा। उनके सेक्रेटरी होके करते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही तेज़ी से सारे काम करने लगते हैं, मतलब बहुत ही मन लगा कर करते हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, जिससे कि उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। और मिस चाय जायोकी बाहर खड़े उनका इंतजार कर रही होती है कि वो कैसा होगा, ठीक तो हो जाएगा ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल सेक्रेटरी दौड़ते हुए मिस्टर फैंगलैंग के पास जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंगलैंग की तबीयत ख़राब हो रही है। तो वो उन मिस्टर फैंगलैंग को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं पीछे की रास्ते से, और वहाँ पे भी बहुत सारे रिपोर्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो लोग आ जाते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है, उनके चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है और वहाँ पे मिस चाय जायोकी आती है, मिस्टर फैंगलैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले जाती हैं और उनको लेकर अपने घर पे चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जू से मिलने मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम आई होती है, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम मिस जू से बताती हैं कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही ज़्यादा बीमार है, क्या तुम न्यूज़ नहीं देखती? तो मिस जू जो होती हैं वो न्यूज़ देखती है और कहती हैं मुझे इस बात के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो कुछ भी किया। तो मिस्टर फैंगलैंग की जो सौतेली मॉम होती है कहती है सही बात है, तुम ना और हम बिल्कुल एक ही बोट पे सवार हैं, एक ही नाव पे सवार हैं, हम दोनों ना एक ही जैसे हैं। तुम ना ब्यूटी विद ब्रेन हो, तुम्हारे पास ब्रेन भी है और ब्यूटी भी है, तुम कुछ जरूर अच्छा कर लोगी। फिर अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं, जो कि मिस्टर फैंगलैंग को अपने घर पे लेकर आई होती हैं और वहाँ पे उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं, मतलब उनको विश्वास दिला रही होती है कि तुम्हारी बीमारी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और वो मिस्टर फैंगलैंग के लिए खाना लेने जाती हैं और जब तक वो खाना लेकर वापस आती है देखती है मिस्टर फैंगलैंग सो चुके हैं। तो वो क्या करती हैं, उन्हें जाकर एक चादर उड़ाती हैं और उनको सोता देखकर प्यार भरी बातें करने लगती हैं। और हम देखते हैं जो कुबरी होता है उन्हीं के चादर के ऊपर, मतलब उनके ऊपर ही बैठा होता है और मिस्टर फैंगलैंग जैसे हाथ मारते हैं वो कुबरी बेचारा उनके हाथ के नीचे आ जाता है, मतलब वो दब जाता है, आह करके चिल्लाने लगता है। फिर मिस चाय जायोकी उसे निकालती हैं और जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग की आँख खुलती है क्योंकि उनके पर्सनल सेक्रेटरी दरवाजे पर नॉक कर रहे होते हैं। ये जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं उनका ढेर सारा फाइल लेकर आए होते हैं। कहते हैं आपने जो भी फाइल मंगाई थी वो सारी फाइल्स है। तो वो कहते हैं कि मैं यहीं पे मिस चाय जायोकी के पास ही रहूँगा, इनके घर पे ही रह के काम करूँगा। तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं कहते हैं अच्छी बात है, आप तो इस टाइम में भी रोमांस कर रहे हैं। मिस्टर फैंगलैंग उनको हंसते हुए भगा देते हैं।
फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं अपना ढेर सारा फाइल लेकर अंदर आते हैं और काम पे लग जाते हैं। मिस चाय जायोगी को जब अभी पता चलता है कि मिस्टर फैंगलैंग यहीं पे रहने वाले हैं तो वो जाकर नीचे चली जाती हैं मिस चाय के पास, जहाँ पे जाकर वो बैठकर थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी रही होती है। तो मिस चाय जो होती है वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम दोनों कल रात को थोड़ा सा क्लोज आए। तो मिस चाय जायोगी जो होती है उनसे ये बात पूछने के लिए मना कर देती हैं। फिर मिस चाय कहती है देखो मिस्टर फैंगलैंग के पास इस बार अभी कोई नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रहना, उसका साथ नहीं छोड़ना है। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोगी मिस्टर फैंगलैंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, उनका काम करने में हेल्प कराती हैं। आगे की सीन में हम कंस मामा को देखते हैं जो कि अपनी बहन से बात कर रहे होते हैं कि हमें पता है कि मिस्टर फैंगलैंग क्या करने वाले हैं और तुम चिंता मत करो, हम उन्हें ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग ने एक मीटिंग रखी होती है सारे बोर्ड मेंबर्स के लिए, जहाँ पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं, पर वहाँ पे कोई भी बोर्ड मेंबर्स नहीं पहुँचते और मिस्टर फैंगलैंग समझ गए होते हैं कि ये सब किसने किया है। उन्हें समझ में आ गया होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से उठकर मिस्टर फैंगलैंग अपने सौतेले मामा से मिलने जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि उनके सौतेले मामा जो है सारे बोर्ड मेंबर्स से मिल रहे होते हैं। तो उनसे जाकर कहते हैं मुझे पता है ये सब आपने ही किया है। तो उनके मामा जी जो हैं वो बात टाल रहे होते, कह रहे थे तुम्हें गलत लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं देखो मुझे ना पहले से ही कंस मामा तुम्हारे बारे में और मेरी सौतेली माँ के बारे में, तुम्हारे दोनों के कर्मों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। मैं चुप हूँ तो क्यों, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फैंगली के लिए, मैं सिर्फ फैंगली की वजह से चुप हूँ, वरना तुम दोनों की तो ना मैं खाट खड़ी कर देता। और अपने मामा से कहते हैं कि आगे से हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं और उनके मामा तो देखते रह जाते हैं। फिर वो जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहते हैं कि एक काम करो, मुझे ना लेके ऑफिस में चलो क्योंकि मैं ओवर टाइम करना चाहता हूँ। मतलब वो और भी ज़्यादा काम करना चाहते थे इसीलिए ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है। और इधर मिस चाय जायोगी जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो ना चाहते हुए भी उनके बारे में बार बार सोच रही होती है कि क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, उन्हें कॉल भी नहीं करना चाहती और फिर कॉल भी करती हैं तो वो कॉल भी नहीं उठाते, मतलब आंसर ही नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोगी घर के बाहर जाकर मिस्टर फैंगलैंग का इंतज़ार करने लगती हैं। अब आगे की सीन में हम मिस जू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत गिल्ट में होती हैं कि उसने फैंगलैंग का जो भी बीमारी का था उसको लीक कर दिया, उसके लिए थोड़ी सी गिल्ट में होती हैं। और मिस्टर ली से बात कर रही होती है, मिस्टर फैंगली से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि तुम ना एक काम करो, मिस चाय जायोगी को ना अपनी फिर से गर्लफ्रेंड बना दो जिससे मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोगी को जो कि मिस्टर फैंगलैंग का जो भी कपड़ा उनके घर पे पड़ा होता है वो सारे कपड़े लेकर आई होती हैं और उनके पर्सनल सेक्रेटरी को देती हैं, कहती हैं कि ले जाओ मिस्टर फैंगलैंग को दे दो। तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है वो उन्हें नहीं देता बल्कि वो कहता है कि आप एक काम करो, आप खुद ले जाकर मिस्टर फैंगलैंग को दे दो। वो मिस्टर फैंगलैंग को देने जाती है उनके कपड़े और उनके कपड़े जैसे उनके डेस्क पे रखती है। मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं पर मिस चाय जायोगी से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा अगर मैं प्रेसिडेंट ना रहूँ तो। मिस चाय जायोगी कहती हैं मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हो। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर जाते वक्त वो सोच रही होती हैं कि मुझे पता है ये ना रिज़ाइन देने वाला है इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो मिस्टर फैंगली के पास जाती हैं और मिस्टर फैंगली से सारी बातें बताती हैं। वो बताती हैं कि कैसे मिस्टर फैंगलैंग जो है ऑफिस छोड़ने वाले हैं, मतलब प्रेसिडेंट की सीट छोड़ने वाले हैं। पर मिस्टर फैंगली को तो ये सारी बातें पहले से पता होती है तो वो ज़्यादा शौक नहीं होते और कहते हैं क्या होगा अगर मैं भाई की जगह ले लूँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिस चाय जायोगी कहती है तुम मजाक क्यों कर रहे हो। फिर मिस्टर फैंगली जो है वो खड़े हो जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, कहते हैं अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। मिस चाय जायोगी उन्हें ना करके वहाँ से चल जाती है। मिस्टर फैंगली जो है हाथ ऐसे फैलाए रह जाते हैं, फिर वो कुछ सैड हो जाते हैं। कोरियन ड्रामे में ना मुझे बस एक ही चीज़ बेकार लगती है कि ये जो सेकंड मैन लीड होते हैं ना उन्हें फर्स्ट मैन लीड से प्यार तो हो जाता है पर वो उनको मिल नहीं पाती, बेचारे ज़िंदगी भर रोते रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोगी अपने कंप्यूटर पे जाती हैं और वहाँ पे बैठ के सर्च करने लगते हैं कि कंपनी में कैसे बना रह जाए और एक रिपोर्ट बनाने लगते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं वो मिस चाय के रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वो वहाँ पे प्लम्बरिंग का मतलब कुछ काम करने के बहाने आए होते हैं, साफ़ सफाई करने के बहाने। वो उनसे पूछते हैं कोई पाइप वाइप ख़राब तो नहीं है, मैं पूरा चेक कर लूँ। मिस चाय मान जाती हैं और उन्हें मिस चाय जायोगी के रूम में ही भेज देती हैं। सबसे पहले वहीं भेजना था इनको। वो वहाँ जाकर एलियन डिटेक्टर का कोई मशीन निकालते हैं और चारों तरफ सर्च करते हैं, जहाँ पे उन्हें कुबरी जो होती है उनके में से सिग्नल मिलता है, मतलब टों टों करने लगता है कुबरी के पास आने के पास। तो वो क्या करते हैं उस कछुए को ना अपने बैग में रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस चाय जायोगी जो होती हैं अपने ऑफिस से घर आती हैं और अपने रूम में जाती हैं। रूम में जाकर वो देखती हैं कि वहाँ पे उन्हें कुबरी नहीं मिलता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो आके मिस चाय से पूछती है, मिस चाय कहती है कुबरी कौन है। तो वो बताती है एक छोटा सा कछुआ टर्टल। तो वो मिस चाय ना उसे नहीं पहचान रही होती है तो मना कर देती है, कहती नहीं मैं नहीं जानती। और फिर मिस चाय जायोगी जो है कुबरी को इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और
फिर मिस्टर फैंगली को कॉल करते हैं कि ऑफिस में देखो मैं अपनी डेस्क पे कहीं उस प्यारे से कछुए को तो नहीं छोड़ आई हूँ। मिस्टर फैंगली जो है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं मिलता, पर हाँ उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर फैंगलिंग का नाम लिखा होता है। मतलब मिस चाय जाओगी फैंगलिंग के लिए इतना ज़्यादा कंसर्ट होती है। ये चीज़ देख के मिस्टर फैंगली को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सैडनेस होती है। फिर देखते हैं कि मिस चाय जाओगी बहुत ही ज़्यादा सैड है अपने कुबरी को लेकर ढूंढने में, तो वो उनकी मदद करने के लिए उनके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, मतलब उनके घर पे आ जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पे कुबरी को ढूंढने लगते हैं, इधर उधर आसपास कहीं भी नहीं मिलती, या फिर कचरे के डब्बे में जहाँ ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कचरे के डब्बे में से ना एक चूहा निकलता है, जिसको देखकर मिस्टर फैंगली जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। मिस चाय जाओगी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। मिस चाय जाओगी देखते हैं कि मिस्टर फैंगली इतना ज़्यादा डर रहे हैं तो वो उन्हें क्या करते हैं, चूहे के नाम पे कई बार डराने लगते हैं। मिस्टर फैंगली जब डर के भागने लगते हैं तो मिस चाय जाओगी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। वो उनको हंसता देखकर मिस्टर फैंगली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मिस्टर फैंगली उनको हंसते देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मिस चाय जाओगी कहती है अब ना तुम घर जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे ज़्यादा देर रहोगे, कल तुम्हें काम पे भी जाना है। मिस्टर फैंगलिंग जाना तो नहीं चाहते थे, पर मिस चाय जाओगी के बार बार कहने पे मिस्टर फैंगली वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं जैसे मिस चाय जाओगी का आँख खुलता है ना, उन्हें एक कॉल आता है जो कि उसी साइंटिस्ट का था और वो उन्हें कुबरी के बहाने अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगली अपने ऑफिस में आते हैं, जो कि पूरी तरीके से नींद पूरा नहीं कर रहे होते, मतलब जमाई लेते हुए आते हैं और मिस्टर फैंगलिंग को चिढ़ाते हुए बोलते हैं तुम्हें पता है मैं ना कल आधी रात तक मिस चाय जाओगी के साथ था, क्योंकि उनकी कुबरी खो गई थी और उन्होंने सबसे पहले मुझे याद किया और मैं उनके साथ आधी रात बिता के आया हूँ। और मिस्टर फैंगलिंग पहले तो कुछ नहीं बोलते, मतलब जब तक मिस्टर फैंगली होते हैं उनके पास उनसे कुछ नहीं बोलते, पर जैसे वो चले जाते हैं तो वो मिस चाय जाओगी को कॉल करते हैं, जहाँ पे मिस चाय जाओगी बताती है मैं ना रिसर्च डिपार्टमेंट आई हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। जहाँ पे वो जाती हैं तो वहाँ पे उनके जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम बताओ तुम कौन हो। तो मिस चाय जाओगी कहती है तुम क्या अजीब गरीब बातें कर रहे हो। तो वो ना उन्हें CCTV फुटेज दिखाते हैं जिसमें मिस चाय जाओगी जादू का इस्तेमाल कर रही होती है। वो उनसे कहते हैं कि अब बताओ तुम कौन हो, वरना वो देख रही हो ना कुबरी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है और रिमोट मेरे पास है, जैसे मैं रिमोट दबाऊंगा ना उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और कुछ भी हो सकता है। मिस चाय जाओगी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर उनका जादू काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ज़्यादा, तो वो रिमोट छीनने की कोशिश करती है, पर वो जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कमीना होता है, उन्हें धक्का दे देता है जिससे वो वहीं पे गिर जाती है और बहुत सारी बॉटल्स टूट जाती हैं। बहुत सारी बॉटल्स टूटने से उनके हाथ पे लग जाता है जिसमें से ब्लू ब्लड आ रहा होता है। ब्लू ब्लड देखकर वो जो साइंटिस्ट होता है ना वो चौंक जाता है। फिर जैसे वो उनके पास जाता है, उनको मतलब हाथ से पकड़ने जाता है, वैसे वहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग आ जाते हैं और वो उन्हें एक जोर का पंच मारते हैं, जिससे वो जो साइंटिस्ट होता है ना वो दूर जाके धड़ाम से गिर जाता है। और फिर मिस्टर फैंगलिंग क्या करते हैं, उस साइंटिस्ट को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल देते हैं और हम इस चाय जायोगी को देख पाते हैं जो कि अपने जादू से क्या करती हैं, जो कट लगा होता है उसे ठीक कर देती हैं। मिस्टर फैंगलिंग उनके हाथ को देख नहीं पाते। फिर मिस चाय जायोगी जो होती हैं वो अपना कुबरी लेती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। मिस्टर फैंगलिंग उन्हें घर छोड़ने जा रहे होते हैं और गाड़ी में कहते हैं जब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम पहले मुझे बुलाया करो। मिस चाय जायोगी ये बात सुनकर हंसने लगती हैं और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। हंसी मजाक करते हुए जब दोनों अपने घर पर पहुँचते हैं, मतलब मिस्टर फैंगलिंग उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर लेकर पहुँचते हैं, तो वो तब तक उनका बाहर इंतजार करते हैं जब तक मिस चाय जायोगी अपने मतलब घर पर चली नहीं जाती। वो रूम में जाती है और फिर बाहर से उन्हें बाय बाय करती है। फिर अंदर जाने के बाद वो अपनी कुबरी से बात करती हैं, जहाँ पर उनसे पूछती है क्या हुआ। तो वो कुबरी बताती है कि वो ना तुम्हारे घर में छानबीन करने आया था और मुझे लेकर गया और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करा, पर उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। आगे की सीन में हम देख पाते हैं कि वो जो साइंटिस्ट होता है वो ऑफिस छोड़ के जा रहा होता है अपना सामान लेके, तो मिस जूज होती है उसे बुलाती है अपने गाड़ी में और दोनों बात करते हैं, जहाँ पे मिस जूज से कहती है ना तुम ना चाय जायोगी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब मैं सिर्फ मिस्टर फैंगलिंग पे ध्यान देना चाहती हूँ। पर जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना हो गया होता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात मत करो, मैं जो करना चाहूँगा मैं वो करूँगा। वो गुस्सा हो जाता है, वहीं पर गाड़ी से उतर के चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोगी जो होती हैं वो ऑफिस में आती हैं, तभी मिस्टर फैंगली देखकर उनके पास जाते हैं और को अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं कि चलो हम दोनों साथ में लंच करते हैं। तो मिस चाय जायोगी कहते हैं नहीं, अभी ना मिस्टर फैंगलिंग ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे उनकी हेल्प करनी है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर फैंगली जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, ओहो क्या करा ऐसा पानी में मिल गया। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोगी जैसे ही फैंगलिंग के पास जाते हैं, फैंगलिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है क्योंकि वो ऑफिस से निकलने वाला होता है, पर मिस चाय जायोगी से बहुत अच्छे से बात करता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें पता है कंपनी में सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऑफिस से निकल जाऊँ, मतलब मैं रिज़ाइन दे दूँ। तो मिस चाय जायोगी कहते हैं तुम्हें ना रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, बस ना तुम कुछ ऐसा करो कि सब लोगों को तुम पे भरोसा हो जाए।
और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगी इसमें। और फिर एक लिस्ट बना कर देती हैं कि मेरे में क्या क्या खूबियाँ हैं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जैसे हैंडसम मैन को घूरना, मतलब अजीब सी खूबियाँ होती है जिसको देखकर मिस्टर फैंग लैंग जो है ना वो हंसने लग गए। तो मिस चाय जो की कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ये सब करना? तो मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं नहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम मेरी हेल्प करना। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग के डैडी को जो कि मिस जू से मिलने आए होते हैं। मिस जू उनसे कहते हैं देखिए मुझे फैंग लैंग की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, आप बस मेरी उनसे शादी करा दो, फिर मैं क्या करूँगी अपने पावर्स का इस्तेमाल करूँगी और फिर सारे बोर्ड मेंबर्स भी मान जाएंगे, मिस्टर फैंग लैंग को प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर फैंग लैंग के पिता भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि फैंग लैंग ही एक ऐसा अकेला इंसान है जो कि पूरी फैमिली को संभाल सकता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं वो मिस चाय जायोगी को लेकर अपने घर आए होते हैं, मतलब वही परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट उनके साथ करने वाले होते हैं जो मिस्टर फैंग ली ने मना कर दिया था। मिस्टर फैंग लैंग उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मिलकर वही परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट करूँगा जो कि पूरे लोगों को बोर्ड मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी जब मैं उन्हें नया प्रोजेक्ट दूंगा तो, और उसके बाद से वो मेरे ऊपर भरोसा करने लगेंगे। ये लोग काम कर ही रहे होते तभी मिस्टर फैंग ली का कॉल आता है जिसको पिकअप करते हैं मिस्टर फैंग लैंग और वो उनसे कहते हैं कि मिस चाय जायोगी कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाएगी क्योंकि अब वो मेरे साथ काम करने वाली है। हम लोग परफ्यूम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसलिए अब तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। और वो कॉल कट कर देते हैं। पहले तो मिस चाय जायोगी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, मिस्टर फैंग ली को भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। फिर मिस चाय जायोगी कहती हैं कि सही भी है अब तुम्हारे साथ जब रहूँगी तब तक मिस्टर फैंग ली मेरे पीछे नहीं आएंगे। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग को एक कॉल आता है जो कि उनके पिता का होता है। वो उनसे मिलने आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं आप वहीं रहिए मैं आपसे मिलने आता हूँ। फिर वो उनसे मिलने जाते हैं जहाँ पे उनके फैंग लैंग के पिता जो होते हैं वो उनसे मिस जू की कही हुई सारी बातें बताते हैं। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो मिस जू से शादी कर लो उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं उनको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो उनसे कहते हैं देखिए मैं ना मिस जू से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिस चाय जायोगी से प्यार करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। तो मिस्टर फैंग लैंग के डैडी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमीने होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें उससे शादी करनी होगी, अब तुम एक काम करो या तो उसे चुन लो या तो हमारी फैमिली को चुन लो। इस बात पर मिस्टर फैंग लैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और से शादी करूं। और अगली सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग ली की जो सौतेली मॉम होती है वो बाहर से यानी दरवाजे के बाहर से खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी उनके बेटे यानी फैंग ली आते हैं और उन्हें पीछे से करके डरा देते हैं। मिस्टर फैंग ली की जो मॉम होती है वो उन्हें कमरे में ले जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि क्या बातें हो रही है। मिस्टर फैंग ली को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। वो जाते हैं अपने पिता से बात करने के लिए पर उनकी मॉम उन्हें रोक देती है, कहते नहीं तुम्हें इस बारे में अपने पिता से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं फैंग लैंग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उदास होकर अपने घर जा रहे होते हैं। घर जाने पर वो देखते हैं कि मिस चाय जायोगी जो होती हैं बड़े मन लगा के काम कर रही होती है। तो मिस्टर फैंग लैंग उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं तुम घर जाओ अब ये सब बाद में कर लेना। मिस चाय जायोगी नहीं जा रही होती, कहती नहीं मैं बस थोड़ा देर और थोड़ा काम और बचा हुआ है मैं काम ख़त्म करके जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं उन्हें घर भेज देते हैं। घर भेजने के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंग लैंग ने अपनी फैमिली को चुना है, मतलब मिस चाय जायोगी को छोड़ दिया, कमीना। फिर अगली सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोगी जैसे ही अपने घर पहुंचती है वहाँ पे फैंग ली आता है और उनसे कहते हैं तुम एक काम करो हम और तुम दोनों लोग भाग जाते हैं। जैसे हम लोग भाग जाएंगे ना मिस्टर फैंग लैंग की सारी परेशानियां कम हो जाएंगी, वो परेशानी में नहीं रहेगा, फिर उससे ही प्रेसिडेंट रहना होगा। तो मिस चाय जायोगी कहती तुम अकेले भाग जाओ। तो वो कहते नहीं मैं अकेले नहीं भाग सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिस चाय जायोगी कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती क्योंकि मैं मिस्टर फैंग लैंग से प्यार करता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम उससे प्यार क्यों करती है? तो वो बताते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही पक्के इरादे वाला बिजनेसमैन है। मुझे पता है कि वो अपने इमोशंस को कभी अपने बिजनेस में नहीं लाएगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक वो मेरे साथ है ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ पूरी दुनिया से। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी से भी वो भी बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं ना जायोगी को अपने साथ चाहता हूँ क्योंकि जब वो मेरे साथ रहेगी ना तो मुझे किसी से कोई भी बात कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो किसी ना किसी तरह हर किसी को खुश कर देती है, सब कुछ अच्छा कर देती है, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मिस चाय जायोगी मिस्टर फैंग ली को समझा रही होती है कि वो मिस्टर फैंग लैंग को क्यों पसंद करती हैं और क्यों उनके साथ ही सिर्फ रहना चाहती हैं। इन दोनों की बातें हो रही होती है जहाँ पर मिस चाय जायोगी अपना बात कह के निकल जाती है कि मैं फैंग लैंग के साथ ही रहना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ हम मिस्टर फैंग लैंग को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी से बता रहे होते हैं कि मैं चाय जायोगी के साथ रहना चाहता हूँ। अगले सीन में मिस चाय जायोगी को देखते हैं जो कि परफ्यूम के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सर्वे कर रही होती है। तभी वहाँ पे फैंग लैंग आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। मतलब उनसे बातें करते हैं कि मैं ना हर हाल में तुम्हें पाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंग लैंग जो है ना कि सिर्फ मिस चाय जायोगी को चुनना चाहते हैं और किसी को नहीं चुनना चाहते। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर जाते हैं जहाँ पे मिस चाय जायोगी के सर्वे से पता चलता है कि वो बताती हैं कि जो भी लोग हैं ना परफ्यूम सिर्फ इसीलिए ख़रीदना चाहते हैं ताकि अपने प्यार करने वाले को रिझा सकें। तो मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं क्यों ना हम ऐसा परफ्यूम बनाएं जो किसी को सच में भी 3 मिनट के लिए प्यार
करने पर मजबूर कर दे, पर ये थोड़ा मुश्किल है। तो मिस चाय जाओकी कहती क्यों नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं कि ठीक है। फिर मिस चाय जाओकी लग जाती है अपने काम पे और हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग अपने काम पे लग जाता है, मतलब दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं वो अपने कंप्यूटर पे यानी लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं उस परफ्यूम के बारे में, और मिस चाय जाओकी अपना काम कर रही होती है। और काम करते करते मिस चाय जाओकी वहीं पे सो जाती है और मिस्टर फैंग लैंग सुबह तक काम करते रह जाते हैं। वो आते हैं और मिस चाय जाओकी को बड़े प्यार से जगाते हैं और कहते हैं कि तुम घर जाओ, घर जाकर आराम कर लो। तो मिस चाय जाओकी बदले में उन्हें वो रिसर्च किया हुआ पेपर देती हैं और कहती हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें रिसर्च कर ली है, बस अब हमें इन इंग्रेडिएंट को आपस में मिला के टेस्ट करना है। तो मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं वो कहते हैं आज मीटिंग है जहाँ पे मैं बोर्ड मेंबर से इस चीज़ का परमिशन ले लूँगा कि वो लैब टेस्ट करने की परमिशन दे दे, और वो उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, घर जाओ और तैयार होके आना, बोर्ड मीटिंग में तुम्हें स्पीच देना है, वैसे ही स्पीच देना। फिर मिस चाय जाओकी जाने लगती है, बाहर जाती है, तभी हम देखते हैं बाहर वही कमीना साइंटिस्ट आता है और उनको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम मुझे बता दो। मिस चाय जाओकी कहती तुम्हें इससे क्या करना, तो वो कहता है कि तुम बता दो, तुम ज़रूर कोई एक मॉन्स्टर हो। और वो देखता है कि मिस चाय जाओकी अपना जादू इस्तेमाल कर रही होती हैं और वो देखती है कि वो डर रहा है, तो वो कहती है हाँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें नुकसान पहुँचा दूँगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो जो साइंटिस्ट होता है उनका मुंह पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जैसे ही अपने घर से मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं, मिस जू बाहर ही खड़ी होती है गाड़ी के पास और वो उनसे मिलती हैं, जहाँ पे मिस जू उन्हें उनके डैडी की कही हुई सारी बातें बताती हैं। और मिस्टर फैंग लैंग उनसे कहते हैं तुम ना मेरा पीछा छोड़ दो, मतलब वो बताते हैं कि मैं ना तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मिस चाय जाओकी से प्यार करता हूँ, तुम अपने लिए ना किसी लायक इंसान को चुन लो, तुम ना मेरे बारे में मत सोचो। और फिर मिस जू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोने लगती है। मिस्टर फैंग लैंग जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं तो अपने पर्सनल सेक्रेटरी से जाके पूछते हैं कि मिस चाय जाओकी आई कि नहीं, तो वो कहते हैं अभी तो नहीं आई। तो वो कहते हैं ठीक है कॉल लगाओ, वो कॉल लगाते तो वो कॉल भी आंसर नहीं कर रही होती। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं मिस चाय जाओकी के लिए। अगले सीन में मिस चाय जाओकी को देखते हैं, उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। उनको वो जो साइंटिस्ट था ना उनको बांध के रखा था, मतलब किडनैप कर लिया होता है। वो उनसे पूछ रहा होता बताओ तुम कौन हो। मिस चाय जाओकी उन्हें कुछ नहीं बताती और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस चाय जाओकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उनसे कहती है कि देखो तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा मरने वाली हूँ। अगर तुम्हें मुझे ज़िंदा रखना है तो मुझे गर्म करना होगा क्योंकि मैं ठंडा हो रहा हूँ, और तुम मुझे डायरेक्ट नहीं छू सकते, अगर तुम मुझे डायरेक्ट छूओगे तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसमें वो जो साइंटिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से जाता है कुछ लेने के लिए, और इधर मिस चाय जाओकी अपने जादू का इस्तेमाल करके पीछे से रस्सी जला देती हैं। और जब वो साइंटिस्ट आता है वापस से कंबल लेकर आता है, उन्हें उड़ाता है और मिस चाय जाओकी बेहोश होने का नाटक करती हैं। इस पर जो वो साइंटिस्ट होता है वो ना एक इंजेक्शन लाता है जो कि उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो मिस चाय जाओकी क्या करती हैं अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं और उसको दूर उठा के फेंक देती हैं और फिर वहाँ से उठकर लंगड़ाती जाने लगती हैं। अभी वो कुछ दूर ही चली थी तभी वो साइंटिस्ट आता है और एक लोहे का रॉड लिया रहता है और उससे खूब कस के मिस चाय जाओकी को जड़ देता है, मतलब कि मार देता है। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग को जो कि मिस चाय जाओकी के बारे में पता ही लगा रहे होते हैं और यहाँ पे उनका मोबाइल जो है ये लोग ट्रेस करते हैं। तो इन लोग को पता चलता है कि वो एक फैक्ट्री में, और इन लोग को पता चलता है कि वो ना अकेले नहीं जा सकते। मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं कि एक काम करो, आज की जो बोर्ड मीटिंग है ना उसे कैंसिल कर दो क्योंकि मेरे लिए मिस चाय जाओकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मिस्टर फैंग लैंग और फैंगली दोनों लोग मिस चाय जाओकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिस चाय जाओकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इतना ज़्यादा ख़राब होती है कि उन्हें उन साइंटिस्ट में भी ना मिस्टर फैंग लैंग दिख रहे होते हैं और वो फैंग लैंग की मतलब उनको फैंग लैंग दिख रहा होता है और वो फैंग लैंग होता नहीं है, वो तो वो साइंटिस्ट होता है। वो कमीना क्या कर रहा होता है, उनका खून बोतल टू बोतल निकाले जा रहा होता है, मतलब छोटा सा टेस्ट ट्यूब में उनका बहुत सारा खून निकालने जा रहा होता है। वो एक बोतल लेने जाते हैं तभी हम देखते हैं फैंग लैंग और मिस्टर फैंगली वहाँ पे फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाते हैं और दोनों लोग कुछ देर तक तो फैक्ट्री में ढूंढते रहते हैं। फिर उन्हें मिस चाय जाओकी मिल जाती है जहाँ पे फैंग लैंग और फैंगली दोनों मिस चाय जाओकी से उस साइंटिस्ट को दूर करते हैं। जहाँ पे फैंग लैंग फैंगली को कहते हैं कि तुम इस साइंटिस्ट को संभालो और खुद मिस चाय जाओकी के पास चले जाते हैं, जहाँ पे उनसे कहते हैं मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो देखते हैं कि मिस चाय जाओकी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई होती है तो वो उन्हें अपना कोट उड़ाते हैं और जहाँ पे फैंगली जो है तब तक उस साइंटिस्ट को संभाल रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुटैया कर रहे होते हैं, एकदम धुल दिए होते हैं उसको। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जैसे ही ध्यान देते हैं कि अब जाए वो साइंटिस्ट को कूटने जाए तो हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट होता है ना वो मिस्टर फैंगली पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया होता है। वो चाकू निकालता है और मिस्टर फैंगली को घोंपने ही जाता है, मतलब मारने जाता है, तभी मिस्टर फैंग लैंग आकर उस चाकू को पकड़ लेते हैं और मिस्टर फैंगली ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।